हेलो एवरीवन, मेरा नाम परमाजन है और आज इस वीडियो को हमारे शूट करने का जो मेन मोटिव है वो खुद के लिए ही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। खुद ही एनालाइज करना कि हम जो आज काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है और क्या हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, डू आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या मुझे खुद पर अपना विश्वास है, खुद पर इतना विश्वास है। और इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, जो कुछ फैक्टर्स है। आपको अपने ऊपर सपने पे विश्वास है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो सपना आपको लगता है। लेट सपोज आपने सोचा कि मैं एक बड़ा घर अचीव करूँगा इस काम से, तो आपको क्या सच में वो विश्वास है। आपको अपलाइन पे विश्वास है, आपने अपलाइन को अनकंडीशनली सरेंडर कर रखा है, जैसे वो कहते हैं वैसे ही वो आप कर रहे हो। जैसे कि आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो कि हमारा जो एपिक था रामायण, उसमें भगवान राम जी को हनुमान जी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर रखा था, वो सवाल नहीं पूछते थे। तो इसी हिसाब से आपने कर रखा है। साथ में आपको ये भी है कि आपको लगता हो कि मेरे को प्रोडक्ट्स पे पूरा फेथ है, मेरे को सिस्टम पे पूरा फेथ है, मेरे को मीटिंग्स पे फेथ है, मेरे को मैनेजमेंट के ऊपर पूरा फेथ है, जो विजन है मैनेजमेंट उसका मेरे को पूरा फेथ है। तो आप अपना ये बिलीव देखो कि विश्वास जो है आपको, वो सारी चीज़ें हैं। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है पर आपको फिर भी लगता हो कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीतूंगा, तो आपको खुद का विश्वास है। ये खुद एक बार एनालाइज करो अपना, डू आई बिलीव इन माई सेल्फ। और सेकेंड इसमें पॉइंट आता है, हाउ इज़ माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मेरी एनर्जी लेवल्स क्या है, मैं जोश में रहता हूँ, एंथुजियाज्म में रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि जो ये प्रोफेशन है ये एक्साइटमेंट का है। तो आप जब भी एक लेट सपोज एक खाली गिलास है, ठीक है, तो वो सामने वाले के अंदर कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है नहीं ना। अगर लेकिन ये पैशन से भरा हो, जोश से भरा हो, एंथुजियाज्म से भरा हो, तो वो सामने वाले में डिलीवर करा जा सकता है। तो इसी तरह से एग्जांपल, एक खाली गिलास की तरह ना रहो, भरे हुए गिलास की तरह रहो जिसमें पैशन, एंथुजियाज्म वगैरह पूरा हो। आपको मेंटली एनर्जी चाहिए, फील्ड में जाना है, सेल्स अगर किसी से कलेक्ट करनी है तो पूरा जोश हो, एक्साइटमेंट हो। तो ये चेक करो आप डेली बेसिस पे कि आपकी वो एनर्जी और वो एंथुजियाज्म पूरा है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। और सबसे मेन बात इसमें आप ये भी देखो कि आप अपने आप को पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो कि माइंडसेट जो है आपका वो बेटर हो। थर्ड इसमें आता है, हाउ इज़ माई एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी एनालाइज करो। मेरे को कोई डाउट तो नहीं मेरी मैनेजमेंट पे, मेरे को कोई डाउट तो नहीं मेरे प्रोडक्ट पे, मेरे को कोई डाउट तो नहीं मेरे अपलाइन पे, मेरे सिस्टम पे। तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो। अगर डाउट है तो उसको आस्क, पूछो उनसे और उस चीज़ पे रिकरेक्ट करके उस पर वर्क करो, ताकि ये, क्योंकि छोटा सा भी छेद होगा ना तो पूरा समुद्र के अंदर जो जहाज़ होता है बड़ा, उसको डुबा देगा। तो वो इतनी सी भी बात अगर नेगेटिव आती है तो वो एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी से झलक जाएगी। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो कि आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल अपबीट हो, टॉप मोस्ट एलीट क्लास वाला एटीट्यूड हो आपका, और इस काम के लिए आपका पॉजिटिव हो सारी चीज़ें। थर्ड इसमें आता है कि हाउ वेल एम आई कम्युनिकेट माई फेथ इन माई लाइफ स्टाइल टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। मैं अपने परिवार में इस काम के प्रति, जो ये कंपनी है, वो उनको विश्वास दिला पा रहा हूँ, उनको, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारी में क्या मैं अपना विश्वास डिलीवर कर पा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका फैमिली है तो आप उसको क्या कह के पॉजिटिव कुछ बताओ, ट्रेनिंग्स वगैरह में उनको कभी इन्वॉल्व करो, कभी कभार अपने प्रोग्राम्स में लेके जाओ, ताकि उनका भी एक घर में एटमॉस्फेयर बने, कल्चर बने, ताकि वो भी आपके साथ जुड़े। आप इसमें ये देखो, उनके साथ टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स कोई शेयर करो। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ने की भी कोशिश करता है ना फैमिली में, तो उनको कोई स्टोरीज बताओ कि ये भी उनके साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था और वही मेरे साथ हो रहा है, वो भी आज सक्सेसफुल है तो मैं भी हूँगा। तो उनका एक फेथ बढ़े। आप अपनी अचीवमेंट शेयर करो, किसी का कोई रिजल्ट आया प्रोडक्ट का उसका वो शेयर करो। उससे होगा क्या, उनका धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली एकदम तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो उनका माइंडसेट चेंज होगा। और आपने ये देखना है कि आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे चेंज हो जाए और आप अपने परिवार को वो माइंडसेट दे पा रहे हो जो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात आपने शेयर नहीं करनी। लेट सपोज आपके साथ आज कोई भी सेल्स नहीं हुई और वही बात आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो या अपनी वाइफ को बता रहे हो, जिसके कारण कि वो कह रही है कि यही काम मिला था करने को। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आप सिर्फ पॉजिटिव बात करोगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सर्कल हो। मीन्स चैलेंजेस की बात नहीं करनी। अगर कोई भी हम फील्ड लेते हैं, हर एक काम में चैलेंजेस होते हैं,
लेकिन चैलेंजेस की बात ना लेके आप ये देखो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि दूसरी चीज़ों पे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या मैं प्लान दिखा रहा हूँ? मेरे को ये एनालाइज करना है कि मेरे को प्लान तो आता है पर मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ। मैंने प्लान भी रट लिया पर मेरे को झिझक है, मैं सामने वाले फील्ड में जाके लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो। पहले तो हो गया कि आर यू शोइंग द प्लान। आगे आता है कि नेक्स्ट पॉइंट कि आप उस प्लान को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले जैसे प्लान में क्या यूज़ होता है, अगर आप सीनियर्स को लेके जाते हो तो एडिफिकेशन होती है, ओपनिंग होती है, उसके बाद प्रोबिंग होती है। आप सेल्स की टेक्निक्स बैंको वगैरह या स्पिन सेलिंग बहुत सारी टेक्निक्स है, वो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, सामने वाले कस्टमर्स का डाउट्स क्लियर कर रहे हो, टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स दिखा रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। क्या ये सारी चीज़ें आप प्लान्स में कर रहे हो? प्रॉपर शॉर्टकट तो नहीं लेते कि मेरे को जाना है, ये तो बस अपलाइन ने बोला था मेरे को 4 बंदों से मिलना, तो मैं बस 4 से मिल के आ गया। ऐसे नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो तो आप अपनी उस ड्रीम को याद करो जिस काम के लिए आपने ये काम स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ चेक करो, एनालाइज करो। अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सबसे मेन ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मेरे को आज नॉलेज है उसमें मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपनी। मेरे को हमेशा न्यू नॉलेजेस मिलेगी, स्किल्स चाहिए। क्या वो स्किल्स को मैं जल्दी से लर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? अगर लर्न नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, वो एनालाइज करो। मीन्स आप जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप से पूछोगे तभी तो ये सारी चीज़ें होएगी। अगर ये पॉइंट्स है तो आप इसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आई एम यूजिंग द राइट सेल्फ टॉक। राइट सेल्फ टॉक में क्या होगा कि मैं अपने आप से वो सारी बातें कर रहा हूँ जो मेरे को इस बिज़नेस में अप लेके जाए। इज़ इट सक्सेसफुल? क्या वो सारी बातें जो है वो सारी आगे लेके जाएगी? जैसे आप इसमें ये एनालाइज करोगे कि मैं अपने दिमाग में जो वोकेबलरी यूज़ कर रहा हूँ वो पॉजिटिव वर्ड्स की यूज़ कर रहा हूँ। जो स्पोकन वर्ड्स है वो पॉजिटिव है, जो माइंडसेट है मेरा वो एक पॉजिटिव है। जिस लोगों के साथ मैं रहता हूँ उनकी सोच पॉजिटिव है इस काम के रिगार्डिंग। नहीं है तो छोड़ो, उनके साथ नहीं रहना जो इस काम के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके चिंतन है, सेल्फ टॉक है, उसमें दिक्कत पैदा करेगी। आप कंप्लेन तो नहीं कर रहे, आप घबरा तो नहीं रहे, इस हिसाब से तो नहीं बात हो रही कि आप अपने माइंड में जब ये बात करते हो वो आपको घबरा जाते हो कि हाँ ये मेरा होगा नहीं, ये कैसे करूँगा। आपको वो आपकी ही खुद की बात आपको तोड़ तो नहीं रही। तो कोशिश करो जो खुद सोच रहे हो ना वो ऐसा हो, जोश बढ़ दे आपके अंदर कि ये काम तो हो जाएगा, तो ही आप इस काम को सेल्फ टॉक को बेटर कर सकते हो। ध्यान रखो कि अगर कंप्लेन करी कभी भी आपने कि मेरे पास अपलाइन सपोर्ट नहीं आ रहा, मेरे पास प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही, सिस्टम मेरा साथ नहीं चल रहा, अभी ठंड है, अभी गर्मी है, या कुछ भी कंप्लेन करी, तो आप पीछे रह जाओगे। जो कुछ लोग इसी सर्कमस्टांसेस में आगे निकल जाते हो, कुछ लोग इसी सर्कमस्टांसेस का बहाना लेके पीछे रह जाते हो। मीन्स अल्टीमेटली कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। जो क्रिएटर्स है, क्रिएटर्स आर द लीडर्स एंड लीडर्स आर द गिवर्स नॉट टेकर्स। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट आगे देते हैं, ठीक है। और साथ में आप ये देखो कि जो कंप्लेनिंग है ना, कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल एबिलिटी और पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपकी जो भी एबिलिटी है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने क्या बोला कि गलती उसकी थी, कंप्लेन कर दी, खुद तो रिस्पॉन्सिबल माना नहीं। दूसरी बात, आप कहते हो कि ये एक्सक्यूज़ था, ये कुछ भी था, कंप्लेन कर दिया आपने कोई भी कि वो टाइम पे नहीं आया या ठंड ज़्यादा थी, ट्रैफिक था। उससे होगा क्या, जो आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ और पावर्स है ना सॉल्व करने की प्रॉब्लम को, वो रह जाएगी पीछे, और आप तरसने की बजाय आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। तो कंप्लेनिंग आपसे ये पर्सनल पावर्स और एबिलिटीज़ छीन जाएगी। तो ये ध्यान रखो, जितनी भी आप सेल्फ टॉक कर रहे हो अपने आप से, वो सारी आपको तोड़ तो नहीं रही, वो आपके अंदर जोश भर रही है, पॉजिटिव है। उन लोगों के साथ रहते हो जिनके साथ रहने से आपको अपने विजन के लिए और मजबूत सोच मिले और ज़्यादा एनर्जी मिले। जो की नेगेटिव सोच है वहाँ ना जाओ जहाँ वो जाते हैं, वो ना पढ़ो जो वो पढ़ रहे हैं, ना वो कंटेंट देखो वो जो देख रहे हैं, और ना वो खाओ जो वो देख रहे हैं। तो सात्विक फूड अपना रखो,
उसमें कंट्रोल रहोगे और सारी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड वे में चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग का, कि हाउ वेल आई एम डूइंग इन प्रोस्पेक्टिंग। क्या मैं डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग को अच्छे से कर पाता हूँ? और प्रोस्पेक्टिंग सबसे मेन फैक्टर है इस बिज़नेस के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के पास 100 या 200 लोगों या 500 तक की लिस्ट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद पर्सन की लिस्ट ख़त्म हो जाती है। तो साथ के साथ डेली बेसिस पे आप क्या किसी से प्लान शेयर कर रहे हो, और वो प्लान शेयर करा तो वो आपने उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करा। कोल्ड रिलेशन था, वार्म में लेके आए, वार्म से हॉट रिलेशन मिलाए, तब प्लान पिच किया, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। प्लान जो प्रोस्पेक्टिंग है इसमें एक ये होता है कि अगर आपके 3 फुट के दायरे में कोई भी आ जाए तो उससे आप दोस्ती बना सको, उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के उसके इंटरेस्ट पैदा कर सको, और बाद में आप नंबर एक्सचेंज करके उससे व्हाट्सएप पे लिंक करना है। इसमें ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी बिजनेस की रिगार्डिंग बात नहीं होती, जस्ट एक रिलेशन मेंटेन करना होता है सामने वाले क्लाइंट से। अल्टीमेटली सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, इसलिए तो बुलाते हैं ताकि उनके पास एक ग्राहक बने रहे, लॉयल कस्टमर्स बने रहे, और आगे भी उनको फ्यूचर में उनका सपोर्ट मिले। तो इसमें भी आपका बिजनेस है ये, इसमें भी प्रोस्पेक्टिंग के बिना आगे स्टेज में पार नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखो, अगर लिस्ट कम है ना तो दिक्कत होने वाली है आगे। तो फर्स्ट डे से ही 7 लोगों से न्यू आप लिफ्ट ले सकते हो, किसी को लिफ्ट दे सकते हो, आप फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। तो इसमें आप इसका ध्यान रखो, प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, क्या मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे को मेरे लक्ष्य तक लेके जाएगी। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन करनी है डेली बेसिस पे, आपको 2 से 3 न्यू लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करके आपने लिस्ट में ऐड करना है अपनी जो आपकी लिस्ट डायरी है। अगर लिस्ट नहीं बनी हुई तो लिस्ट बनानी है, फॉलोअप नहीं करते तो फॉलोअप करना है, सेल्स पिच नहीं करते करनी है, रिटेलिंग नहीं करते करनी है। सबसे मेन बात, अगर आपके पास खुद का स्टॉक नहीं है तो इस बिज़नेस में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। पहली चीज़, हमेशा आपके पास कम से कम भी कुछ मिनिमम अमाउंट का स्टॉक पड़ा हो। वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपके परिवार में वो माइंडसेट प्रॉपरली आपने बना रहे हो, ऑडियो वीडियो सुनते हो, कुछ कुछ अप्लायंस की बात मान रहे हो, टाइम पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक में आपको जाना पड़ता है ताकि आप हेल्दी वाइज रहो, फिट रहो, ताकि आप अपने ब्रेन को भी एक बेटर कंटेंट दे सको, एक पढ़ने के रिगार्डिंग भी, और हेल्दी वाइज भी आप रहोगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो क्या आप अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप सक्सेस के नज़दीक लेके जाएगी आपको इस बिज़नेस के रिगार्डिंग? तो वो एनालाइज करना है हमने। अगला हमारा पॉइंट आ रहा है कि हाउस माई फेथ, मीन्स अल्टीमेटली मेरे को अपने ऊपर तो पूरा भरोसा है। इसमें क्या था कि मेरा फेथ कैसा है, मेरे को भगवान पे पूरा विश्वास है कि अगर मैंने मेहनत करी है, अगर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है तो मेरे को वो ज़रूर फल देगा। आपके पास वो विश्वास है कि आपको लगता है कि भगवान आपके साथ कोई गलत चीज़ करेगा। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने इतनी सी भी मेहनत करी है ना तो इतना सा भी मेरा कोई वेस्टेज नहीं होगा, भगवान मेरा पूरा साथ देगा। तो आपने ये एनालाइज करना है कि आपके साथ भगवान है, मतलब आपका फेथ कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मैंने अपना नोट कर लिया हुआ कि मेरे प्रोग्राम्स वगैरह, जो मेरे इवेंट्स है, जो मेरी मीटिंग्स है, जो मेरे सेमिनार्स है, मेरी जो हाउस मीटिंग्स है, वो मेरे पास प्री प्लान्ड है, स्केड्यूल्ड है। अगर वो चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को नोट डाउन करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कैलेंडर में आपकी मीन्स प्री प्लानिंग हो। इस डेट को ये है तो इस डेट को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस डेट को, अगर मेरे अपलाइन ने पूछा कि कहाँ रह गए, और आपने सोच रखा है कि मैंने इसको पहले 2 बहाने मारने हैं या 4 बहाने मारने हैं, और उसको बोल देना कि मेरे को ये दिक्कत है। इस हिसाब से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर एजुकेशन की बात करूं तो जो वेपन होता है वो शास्त्र से कमज़ोर होता है। तो इसमें ये ध्यान रखो आप कि हमेशा आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, आपको अपलायंस को भी आगे उनसे अगर कुछ गाइडेंस लेनी है वो भी आपका तभी सपोर्ट करेंगे जब आप सिस्टम से चलोगे। और साथ में आपने यही चीज़ें अपनी डाउनलाइन में डुप्लीकेट करनी है। तो आप एक डाउनलाइन के लिए एक रोल मॉडल हो। तो अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट होगी वो सामने वाला वो पकड़ लेगा और उसको लगेगा ये ऐसे करता तो मैं भी करूँगा। जैसे कि एक घर में होता है कि अगर माँ बाप वो चीज़ कर रहे होते हैं तो छोटा बच्चा बड़ी जल्दी पकड़ता है उस चीज़ को।
तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि आपने सारी चीज़ों का अपॉइंटमेंट वगैरह हो, गोल सेटिंग्स आपकी पूरी हो और ये सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह आपके पहले पता हो कि इस डेट को मेरे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये वो आने वाले हैं चीफ गेस्ट, तो मैंने इस वाले पर्सन को लेके जाना है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको पहले से प्रेशर भी नहीं रहेगा और आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा ग्रो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं कौन से एक्शन अभी लूँ जो कि मेरे को मेरे बिजनेस में आगे लेके जाए। जैसे कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर इस वक्त तो आप सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी बोलने की प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको प्लान की नॉलेज नहीं है वो ले सकते हो, आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हो। अब तो ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं सारे, हमारी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ऑनलाइन हो रही है। आप इसमें ये एनालाइज करो कि अभी मैं कौन सी चीज़ें सीख सकता हूँ। अगर मैंने गोल सेटिंग नहीं करी तो सबसे मेन जरूरी मेरी गोल बने हो। अगर मेरी लिस्ट अपग्रेड नहीं है तो मेरी लिस्ट 5 लोगों की हो। मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मेरे पास स्टॉक मेंटेन हो। मैं अपलाइन के अकॉर्डिंगली प्लान्स नहीं कर पा रहा तो मैं वो करूँ। ये सारी चीज़ें आप रेक्टिफाई करो कि इसमें मेरी क्या क्या कमी आ रही, तभी आपको अपना सेल्फ एनालिसिस होगा कि मैं यहाँ हूँ आज और मैंने आगे ये करना है, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो लेट्स सपोज अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, आपके पास एजुकेशन वगैरह की चीज़ कोई नहीं आई और आप एक पर्सन को अपने साथ काम में भी ले आए लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो आया कैसे। अगर वो आया कैसे तो उसकी संभावना ये होती है कि जब आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं और आप उनको रिटेन नहीं कर पाते। तुक्के से तो एक बार जोड़ लिया लेकिन उसको जो ज्वाइनिंग थी उसके आगे उन्होंने काम करे, उसको विजन दे, तो उसके लिए आपको खुद की नॉलेज और क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें चाहिए। दिस इज़ अ प्योर बिजनेस। तो बिजनेस के प्रिंसिपल्स अलग है। आप इसको अपनी मर्जी से चलाओगे तो ये वो रिजल्ट कभी भी नहीं देगा जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हो और फिर बाद में आप ये कहोगे कि ये काम चला नहीं। कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जितने भी हमने पॉइंट्स बताए इसमें मैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे इन सबको मैं कर पा रहा हूँ। अपना एनालाइज करो जिसके कारण आपको अपना डाटा पता चलेगा कि आज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसमें रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।